आज बच्चों इकाई का अंक निकालना सीखते हैं। इकाई का अंक ज्ञात कैसे करते हैं। दो प्रकार के प्रश्न होते हैं इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए। एक होता है जब संख्याओं का गुणा हो रहा हो, एक होता है जब संख्याओं की कोई घात दी हो। तो हम पहले वाला सीखेंगे पहले कि इकाई का अंक जब संख्याओं का आपस में मल्टीप्लाई हो रहा होता है तो कैसे ज्ञात करते हैं। देखो, जैसे कि पहला प्रश्न है, जब दो संख्याओं का गुणनफल हो रहा हो या उससे ज़्यादा संख्याओं का गुणनफल हो रहा हो तो उसके पहले इकाई के अंकों को ढूंढ लेते हैं। जैसे इसका इकाई का अंक क्या है 3, इसका इकाई का अंक क्या है 8। तो इन इकाई के अंकों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 3 × 8 कितना होता है 24। 24 का इकाई का अंक कितना है 4। तो ये 4 जो होगा वो इन दोनों संख्याओं के गुणनफल के इकाई के अंक के बराबर होगा। यानी यही इकाई का अंक इन दोनों के गुणनफल से प्राप्त होता है। अब जैसे कि ये क्वेश्चन नंबर डी है, इसका इकाई का अंक क्या है 9, इसका क्या है 1, इसका क्या है 6। अब इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 9 यानी 9 का मल्टीप्लाई 1 में करो तो 9 × 9 यानी 9 एकम 9, और इस 9 का मल्टीप्लाई 6 में करो 9 × 6 54। तो 54 में कितना होता है 54। 54 का इकाई का अंक कितना है 4। तो इन तीनों संख्याओं का मल्टीप्लाई करके जो हमारे पास गुणनफल प्राप्त होगा उसका इकाई का अंक भी कितना होगा 4 ही होगा। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन, इसमें 3 संख्याएं दी हुई हैं। इसकी पहली संख्या में इकाई का अंक 1 है, दूसरी संख्या में 6 है और तीसरी संख्या में 2 है। इन सब का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 6 × 2 यानी 1 × 6 6 होता है, 6 × 2 12 होता है। तो 12 का इकाई का अंक कितना है 2। तो इस पूरी संख्या का जो मल्टीप्लाई करके आएगा उसका इकाई का अंक कितना प्राप्त होगा हमें 2 प्राप्त होगा। अब जैसे कि ये वाली संख्या है, यदि गुणनफल में कहीं भी 0 प्राप्त हो, कहीं भी 0 लिखी हो मल्टीप्लाई हो रहा हो तो उसका इकाई का अंक भी क्या रहेगा 0 रहेगा, 0 रहेगा। ठीक है बच्चा, ध्यान रखना। यदि संख्याएं हमें घातांक के रूप में दी हुई हैं, और घातांक में 2 तरीके की संख्याएं होती हैं, जिसमें वह संख्याएं जिसमें इकाई का अंक स्वयं में 0 1 5 या 6 हो, और वह संख्याएं जो 0 1 5 6 के अतिरिक्त 2 3 4 7 8 9 आदि उपस्थित होते हैं तो उसका इकाई का अंक कैसे ज्ञात करते हैं। सबसे पहले वे संख्याएं जिसके इकाई का अंक 0 1 5 6 होता है। तो 0 होता है, 1 होता है, 5 होता है या 6 होता है। इसका इकाई का अंक हमेशा वही संख्याएं रहती हैं जो संख्याएं उपस्थित होती हैं। जैसे कि 10 की पावर 2 है, इसका मतलब 10 का मल्टीप्लाई 10 बार, और इसके इकाई का अंकों का मल्टीप्लाई भी कितना आएगा 0। और यहाँ इकाई का अंक कितना दिया है 0, इसका मल्टीप्लाई करने के बाद भी कितना प्राप्त होगा 0। यहाँ 100 है, 100 की पावर 3 है यानी 100 × 100 × 100। इनके इकाई का अंक कितना है 0, तो 0 ही रहेगा इसका भी। 5 की पावर 3, इसका मतलब 5 × 5 × 5। तो 5 × 5 कितना होता है 25। 25 का इकाई का अंक 5, इस 5 का मल्टीप्लाई 5 पे करेंगे कितना प्राप्त होगा 25, और 25 का इकाई का अंक 5 ही रहेगा। यानी इसका इकाई का अंक भी कितना रहेगा 5। यहाँ 6 दिया हुआ है, तो 6 की पावर कितनी भी हो, जैसे ही 6 की पावर 2 दे रखी है तो 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 × 6 कितना होता है 36, और इसका इकाई का अंक भी क्या प्राप्त होगा हमें 36 ही प्राप्त होगा, 6 प्राप्त होगा। अब यहाँ 36 दिया हुआ है, 36 की पावर 6 यानी इसका इकाई का अंक कितना दिया है 6। यानी 36 × 36 करेंगे तो इसके इकाई का अंक कितना है 6, इसका भी कितना है 6। 6 × 6 36 होता है, यानी इकाई का अंक हमें क्या मिलेगा बेटा 6 ही मिलेगा। यहाँ 25, 5 की पावर 2 यानी 25 × 25, 5 × 5 यानी मिलेगा तो 5 ही। इसके अलावा यदि 0 1 5 6 के अतिरिक्त अन्य संख्याएं उपस्थित होती हैं तो उन संख्याओं का इकाई का अंक कैसे ज्ञात करते हैं। सबसे पहले जो घातांकें होती हैं उनकी घातांकों में हम 4 से डिवाइड लगाएंगे, 4 से भाग लगाएंगे, जो शेषफल मिलेगा। जैसे 4 का भाग लगाते हैं 29 में तो कितनी बार जाएगा 4 × 7 = 28 होता है, तो एक शेष बचेगा। जो एक शेष बचा है वो इस संख्या के इकाई के अंक की घातांक में लगा देंगे 4 की पावर 1, और हमें क्या प्राप्त होगा 4 प्राप्त होगा। अब जैसे यहाँ 7 की पावर 125 है तो 125 में 4 का भाग लगाएंगे, 4 से इसमें भाग लगाएंगे तो इसका शेष कितना प्राप्त होगा हमें 4 से 12 कट जाएगा 3 बार,
4 से 1 कटेगा, 4 एकम 4, 5 से 4 जाएगा 1 प्राप्त होगा। और इसकी इकाई अंक कितना है 7, 7 की पावर 1, यानी कितना मिलेगा हमें 7 प्राप्त होगा। यानी इसका इकाई का अंक 77 की पावर 125 का इकाई का अंक कितना मिलेगा 7 मिलेगा। यहाँ दिया हुआ है 1294 की पावर 86, यहाँ 86 में 4 का डिवाइड लगाएंगे, 4 का जैसे ही डिवाइड लगाएंगे कितना शेष हमें मिलेगा, तो 4 दूनी 8 होता है, 1 बचेगा, 4 चौक 16, यानी यहाँ शेषफल हमारे पास 0 प्राप्त हुआ है। तो एक चीज़ याद रखना, जब शेषफल 0 प्राप्त होता है तो उस संख्या के इकाई की अंक जो भी हो उसकी घातांक हम 4 ही लगा देंगे। जब शेषफल 0 आता है तो पावर हम कितना इस्तेमाल करते हैं 4, और 4 की पावर जब 4 लगाएंगे तो 4 को मल्टीप्लाई बाई करेंगे 4 बार, तो 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 चौक 16, ये 4 चौक 16, कितना मिला है इकाई के अंक में 6, 6 गुणा 6 करेंगे तो 36, 36 का कितना मिलेगा 6, इसका इकाई अंक कितना मिलेगा बेटा 6। ध्यान रखना बेटा बच्चे, ठीक है।